नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ट्रुथ बिहाइंड। और मैं हूं रुस्तम कुमार। तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जो है दो बड़ी स्टेटमेंट दी हैं, एक तो पाकिस्तान को लेकर, एक मालदीव को लेकर। तो पहले तो पाकिस्तान की रिलेटिव जो है उससे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अब जो है सार्क का रिवाइवल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, और जो सार्क जो है पाकिस्तान की वजह से डूब रहा है। और जैसे जैसे पाकिस्तान डूबता जाएगा वैसे वैसे ही सार्क भी डूबता जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट जो है मालदीव्स के ऊपर है, जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बोला कि इंडिया इज़ बुली, हम बुली नहीं होंगे। तो जयशंकर साहब ने कहा है कि इंडिया का काम देखते लगता है कि आपने कि हम बुली होंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने बाकी देशों की हेल्प करी उनकी ज़रूरत में, उस तरीके से लगता है कि जिस तरीके से इंडिया ने मदद करी है, तो क्या इंडिया एक बुली देश है? बुली होता है जो कमज़ोर पर अपना हक जताए, अपना दम दिखाए। इसके ऊपर जो है एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है, जिसको कि अमिताभ बच्चन जी ने भी ट्वीट किया था। देखिए इनमें। But I would say we don't have the kind of issues in BIMSTEC which we do in SARC. There is a will to cooperate, there is a desire to take it forward. But because I fold into it the other question as well, how is India perceived by neighbors? The big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as the big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. You also have to look today at actually what is changed between India and its neighbors. Certainly with Bangladesh and Nepal. I mean, today you have a power grid, you have roads which didn't exist a decade ago, you have railways which didn't exist a decade ago. There's usage of waterways. Indian businesses use ports of Bangladesh on a national treatment basis. So if you actually look today at the connectivity, just the volume of people moving up and down, the volume of the trade which is there, the investments which are there, it's actually a very, very good story to tell. Not just with Nepal and Bangladesh, with Sri Lanka as well, I would say even with Maldives. And Bhutan. I mean, I don't want to miss them out because they have just been consistently strong partners. So our problem in the neighborhood, very honestly, is in respect to one country. And in diplomacy, you always hold out hopes that yes, okay, keep at it, and who knows one day, what the future holds. सार्क में जो है 8 देश हैं, और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर सार्क की बात करें तो सार्क को बनाने का श्रेय जो है इंदिरा गांधी को जाता है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो है उनके सुपुत्र राजीव गांधी ने इस पर काम शुरू किया, लेकिन प्रॉपरली कभी भी सार्क जो है अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाया पाकिस्तान की वजह से। तो जब भी पाकिस्तान या फिर इंडिया में नया प्रधानमंत्री आता है तो ये बात चलती है कि क्या सार्क जो है रिवाइव होगा या नहीं होगा। तो इसी पर जो है हमारे विदेश मंत्री से सवाल किया जाता है कि सार्क रिवाइव होगा या नहीं होगा। तो हमारे विदेश मंत्री साफ कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान की वजह से जो है हम रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक रोड़ा हमेशा से बना रहा है सार्क में। तो जब इंडिया में उरी हमला हुआ था, तब इंडिया ने जो इंडिया में समिट होता था सार्क का, उससे पुल आउट कर लिया था। और बाद में जो है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ने भी इससे पुल आउट कर लिया, क्योंकि इंडिया जैसा मेजर कंट्री ही अगर सार्क में नहीं है तो सार्क का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। तो दैट्स वाई फिर इंडिया ने पुल आउट कर लिया, बाकी देशों ने पुल आउट कर लिया। तो उसके बाद से 2016 के बाद से जो है सार्क का कभी भी प्रॉपर समिट नहीं हुआ है। अभी जो है हमारे विदेश मंत्री से जब सवाल किया जाता है कि क्या सार्क का रिवाइवल संभव है या नहीं, तो इस इंडिया के विदेश मंत्री साहब दिखाई देते हैं कि इट्स लुक्स लाइक इम्पॉसिबल ड्यू टू टेररिज्म टूल किट जो कि कंट्रीज़ चलाती हैं, खास करके पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद चलता है उसकी वजह से।
तो दूसरा बड़ा स्टेटमेंट जो है इंडिया के विदेश मंत्री का है मालदीव से ऊपर। आपको याद होगा कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोर्सी ने जो है दिया था बयान कि इंडिया एक बुरी देश है। तो जयशंकर जी रिमाइंड करवाते हुए कराते हैं कि जो देश दुनिया के बाकी देशों की मदद करता हो, जो 4.5 बिलियन की सिर्फ एड ही दे चुका हो अपने पड़ोसी देशों को, वो देश क्या बुली हो सकता है। जब कोरोना के टाइम में वैक्सीन की ज़रूरत थी, मैत्री वैक्सीन के रूप में जो है इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजी थी फ्री में। तो क्या ऐसा देश जो है बुली हो सकता है? जैसे श्रीलंका को रिसेंटली जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ी थी, तो इंडिया ने फर्टिलाइज़र भेजा था अपनी देश की तरफ से। तो क्या ऐसा देश बुली हुई देश हो सकता है? तो इस पर विदेश मंत्री जी ध्यान देते नजर आए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।